आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुप्रयोग क्या क्या हमें बताना है। ठीक है, आर्किमिडीज सिद्धांत के समझने के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रयोग समझने के लिए सबसे सिद्धांत की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम में हम क्या करते हैं कि एक कोई बीकर है, ठीक है, या कोई भी बोल सकते हैं बर्तन है, जिस पे हम क्या करते हैं, कोई तरल भरते हैं। अगर माना कि वो तरल अगर जल है तो माना कि जल भर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, कोई पदार्थ हम डुबाते हैं इस पे। ठीक है, कोई पदार्थ क्या करते हैं, इस बीकर में हम डुबाते हैं। तो क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि इसके भार में कमी आ जाती है। जब किसी वस्तु को हम डुबाते हैं तो इसके भार में कमी आती है। तो आर्किमिडीज ने कहा कि जो भार में कमी आती है इस वस्तु द्वारा डुबाए गए या डूबे हुए भाग द्वारा क्या होता है, इस जल का विस्थापन होता है। ठीक है, तो जल जितना भी जल विस्थापन होता है वह उसके भार के बराबर होता है। तो भार में कमी क्या होती है, आर्किमिडीज ने कहा जो भार में कमी है इस वस्तु द्वारा हटाए गए जल के भार के बराबर होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक उत्प्लावक बल यू लगता है जिसके भार में कमी कर देता है। वो क्या होता है, इस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होता है। उन्होंने यह बताया। ठीक है, इस सिद्धांत का उपयोग करके बहुत सारे अनुप्रयोग किए गए। ठीक है, अगर इसमें से हम पहला अनुप्रयोग बात करते हैं, कोई भी उपयोग हो सकता है। ठीक है, तो पहला हम बात करते हैं जहाज़ों का समुद्र या पानी में चलना। ठीक है, या नदी में चलना। तो पहला अनुप्रयोग बोलेंगे जहाज़ों का समुद्र या नदी में चलना। ठीक, और देखिए दूसरा क्या होता है, मनुष्यों को नदी में तैरना। ठीक है, देखिए क्या होता है इसमें, देखिए अगर हम, तो मनुष्य का देखिए जो घनत्व होता है वो क्या होता है, उस बोल सकते हैं नदी के या नदी में उपस्थित जल के घनत्व से अधिक होता है। इसलिए इसे क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा बोल सकते हैं वर्क करना पड़ता है उसमें तैरने के लिए। ठीक है, वो क्योंकि मनुष्य का जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से थोड़ा ही अधिक होता है, इसलिए थोड़ा सा एफर्ट या बोल सकते हैं थोड़ी सी वर्क करनी पड़ती है, जिस कारण से वो आसानी से तैर पाता है। ठीक है, और भी देख सकते हैं मछलियों का नदी में तैरना, है ना, मछलियों का तैरना। ठीक है, मछलियों का तैरना। और भी इसके अनुप्रयोग हैं, जैसे हम देखते हैं एक अनुप्रयोग की हम बात कर सकते हैं, हमने दैनिक जीवन में इसको देखा होगा, एक बड़े से गुब्बारे को हवा में स्थिर रहना। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, बड़े से गुब्बारे को क्या करना, हवा में स्थिर रहना। ठीक है, बड़े से गुब्बारे का हवा में स्थिर रहना। ठीक है, ऐसा क्यों रहता है, देखिए यहाँ पास भी आर्किमिडीज सिद्धांत के अकॉर्डिंग हो रहा होता है। स्थिर रहना क्या होता है उस टाइम पे, अगर इसको हम समझते हैं, देखिए अगर हम देखते हैं एक गुब्बारा है, ठीक है, ये क्या होता है, हवा में स्थिर होता है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा जो भार होता है, अगर हम बात करें डब्लू, वो क्या होता है, यह हवा की बोल सकते हैं कि जो यह गुब्बारा होता है ये चारों ओर हवा से घिरा होता है। तो हम बोल सकते हैं इस टाइम पे जो तरल होती है वो क्या होती है, हवा होती है। तो हवा की वजह से इस गुब्बारे पे एक बल लग रहा होता है ऊपर के, जिसे हम बोलते हैं कौन सा बल, उत्प्लावक बल। और जो बल होता है यू का मान वह डब्लू के मान के बराबर हो जाता है। डब्लू क्या होता है, इसका भार उत्प्लावक बल के बराबर हो जाता है, जिस करंट से क्या होता है, हवा में स्थिर रहता है। ठीक है, यह गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा स्थिर होने का रीजन हमने बताया, जो आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है। ठीक है, अच्छा और भी देख लेते हैं, एक उदाहरण और देख लेते हैं। अगर हम लैक्टोमीटर, मैंने सुना होगा कि लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध और पानी को अलग करने के लिए। ठीक है, तो आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित होता है दूध और पानी को अलग करने के लिए या उनके घनत्व को पता करने के लिए। दूध और पानी के
घनत्व को पता करने के लिए कौन सी मशीन यूज की जाती है? इलेक्ट्रोमीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, जो कि सिद्धांत पे आधारित होता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित होता है, उपयोग किया जाता है, जो आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित है, जो आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो यह बात हमने देखी कि आर्किमिडीज सिद्धांत पे आधारित इलेक्ट्रोमीटर है, जिसका यूज किस लिए किया जाता है? दूध और पानी के घनत्व को पता करने के लिए। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।